एक सवाल मेरा इस पे भी है। आप चलो आप कह रहे हो कि ठीक है सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है, लेकिन पेरेंट्स भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना। अपने अपने बच्चों को अगर वो परेशानी कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं तो फिर वो क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, आप थोड़ी देर खेलो शांति हो जाती है, फिर वो भी तो उनको भी तो ध्यान रखने की जरूरत है ना। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि ये बच्चे अपनी आइडेंटिटी और सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। जेन जी और जेन अल्फा की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एक तो ये किसी की सुनते नहीं है, जो इन्हें चाहिए वो चाहिए। पेरेंट्स बहुत हद तक दोषी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट क्या बन रहा है उसके ऊपर, जैसे सेंसर बोर्ड काम करता है फिल्मों के ऊपर, ऐसे ही उस कंटेंट के ऊपर भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। या हिंदुस्तान की अपनी एक पॉलिसी बने कि हमारे हिंदुस्तान में क्या दिखाया जाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। जनता की आवाज में हम बात हो रही है यहाँ पर। अब लोगों का क्या सोचना, उनका क्या रिएक्शन है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार। सोशल मीडिया पर शिकंजा, यानी कि जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब इस पर रोक लगाने के लिए कई ड्राफ्ट जारी किए गए जिसमें 7 बजे के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद करने की बात कही जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ पहल मैम जो होती है कुछ अच्छे के लिए होती है, कुछ गलत होती है, लेकिन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ठीक भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल इतने कंटेंट चल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आप एक रील के बाद दूसरी रील देखोगे तो वो कुछ इसमें गलत आ रहा है, सही आ रहा है। बच्चे आजकल सब अपना टाइम उसी में कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें गलत है उसके अंदर। सोशल मीडिया बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, कितना मानते हैं इस बात को? ये सोशल मीडिया में बच्चों को नहीं बड़े को भी पहचान रहा है। आप एक देख लो, 80% लोग आज की डेट में रात को 2 बजे 3 बजे तक लगे रहते हैं मोबाइल में, ठीक है ना। ये जो कर्नाटक सरकार ने जो बैन लगाया है वो मतलब सराहनीय है, लेकिन इंटरनेट पे नहीं बैन लगना चाहिए। जो हमारे ऐप है जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनसे बहुत ये पूरी तरह से बंद करना इससे पॉसिबल तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन इस पे कुछ ऐसा कानूनी पेश लगा है जिससे कि आदमी, जैसे अभी देख लो आप, हरासमेंट इतना हो रहा, आदमी दिन भर थक के आ रहा, लेकिन थोड़ा सा भी मोबाइल चालू कर, अरे इसको देख लेते हैं, अरे इसको देख लेते हैं, लेकिन वो देखने के चक्कर में रात तक 2-2, 3-3 बज जाते लोग। सुबह क्या होता है वो सही, आज की डेट में 80% लोगों को आंखों पे इतना मेंटलिटी डिस्टर्ब हो रहा है जो आप सोच नहीं सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, तो इसलिए जो है कर्नाटक सरकार जो लगाया है बहुत हद तक ठीक है। और जो अमेरिका ने जो बैंड किए, जो 3100 करोड़ रुपए जो जुर्माना लगाया है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसा ही कानून हम चाहते हैं कि भारत में भी आए कि जो मतलब अलुल जुलुल जो चीज़ें हैं उसको बैन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपनी अपनी राय है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सिमी। सिमरन, सोशल मीडिया यूज करती हैं? हाँ जी। तो कितना स्क्रीन टाइम है? नो आइडिया। क्या लगता है कि बच्चों को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है? हाँ, हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, उनके मेंटल हेल्थ के लिए, इनफैक्ट फिजिकल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। नहीं, इस पर थोड़ा बहुत कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेट जैसे कर्नाटक सरकार बोली 7 बजे के बाद बंद होगा, ये बिल्कुल फैसला गलत है। क्योंकि 95% लोग काम के लिए यूज करते हैं, 2% लोग बच्चे, जो बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसको यूज करते थे, उस चीज़ के लिए गार्जियन को ध्यान देते ना कि सरकार को। क्योंकि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, मुझे गार्जियन होने के नाते मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे बच्चे कुछ गलत देख रहे हैं तो मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कहाँ करेगी? सरकार ले लो, पुलिस ले लो, हमारे घर थोड़ी आऊंगी, वो तो हम ही को देखना ना मैम। ये लोगों के रिएक्शन है जो जानना भी जरूरी है, और इसी के साथ साथ देखिए लगातार हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा, 2 सज्जन बैठे थे और वो बैठ के रेगुलर लैपटॉप पे काम कर रहे थे। हाँ। तो कहीं भी आप जाइए, नेट की सुविधा है कि आप अपने पॉइंट्स असेस कीजिए। ही इज वर्किंग ऑन लैपटॉप प्रॉपरली। आप देखिए स्ट्रीट एरिया में आप उनसे बात कीजिए कि भाई जरूरी नहीं, टेक्नोलॉजी को आप बंद क्यों करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाए। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मेरे ज्ञानी को पैनलिस्ट जितने हैं उन लोगों ने कहा कि कोई रूल बनना चाहिए। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंटेंट है अपलोड हो रहा है इंडिया में, ठीक है, सर्वर उसका है सिंगापुर में या फिर यूरोप में या फिर यूएस में, तब आप कैसे कंट्रोल करेंगे? दूसरी चीज जो कर्नाटक में सिद्धरामैया जी लेकर के आए हैं, इंटरनेट का जो इशू है वो केंद्र सरकार के पास होता, उनके पास है ही नहीं, तो उनके पास तो वो पावर ही नहीं है कि वो उसमें कुछ कर भी पाए। जी सर बताइए। देखिए, ये जो देश में तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि इंटरनेट बंद होने से बच्चों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हर स्कूल के अंदर आधा 1 घंटे की कंप्यूटर क्लास होती है जहां बच्चों को सारी जानकारी होती है। दूसरी बात, घर में माँ बाप के पास मोबाइल है, अगर बच्चे को ज़रूरी काम है तो आधा 1 घंटे के लिए माँ बाप मोबाइल दे सकते हैं। लेकिन आज हो ये रहा है कि कोरोना पीरियड में स्कूल वालों ने मजबूर किया था माँ बाप को कि अपने बच्चों को फ़ोन दो, बच्चों को फ़ोन दिया गया, वो इतने एडिक्ट हो गए। ठीक है, बच्चों को फोन दिया।
बहुत सी जगह बच्चों ने आत्महत्याएं भी कर ली जब उनसे फ़ोन छीनने की कोशिश की गई। और अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, मैं अकेले फरीदाबाद की बता सकता हूँ। फरीदाबाद में 2 बच्चे अपने, किसी ने माँ की हत्या कर दी, किसी ने पिता की हत्या कर दी। 2-3 ऐसे केस सामने आ चुके हैं। मतलब अब आप ये लगा लीजिए कि ये इतनी भयंकर बीमारी बन चुकी है कि इसके लिए ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। और कौन लेगा? सरकार लेगी भाई। जितनी भी यानी कि कर्नाटक सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही लिया, आप ये कह रहे हैं? हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है और एक नजीर पेश की है और पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर बताइए। देखिए रंजना जी, कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं, ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। यही कांग्रेस है जब इसी उत्तर प्रदेश में जब कहीं पे इंटरनेट बंद होता है तो यही कांग्रेस और विपक्ष ये कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है। तो देखिए ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। आज ये मेडिकल इमरजेंसी भी हो गया। कई सारे डॉक्टरों ने कहा कि ये दुधारी तलवार है, सोशल मीडिया जिस तरीके से है और जो एंजाइटी लोगों में बनी हुई है, इसको दूर करना है। आज बहुत सारे अस्पतालों में इसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की, डॉक्टर बैठ रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये खतरा है, लेकिन खतरा का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट बंद कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि सभी को एकाग्र होकर पूरे समाज को, और सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन साथ साथ आपको भी, समाज को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि उसको कैसे दूर करना है। अजय सर, ये पॉलिटिकल नहीं, एक समाज के इशू जिस पर जिक्र करना भी बहुत जरूरी है और शायद ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। लेकिन ये फैसला आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो सकता है कि 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद, 1 घंटा आप यूज करें इसे? देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कह दिया है, कोई सवाल ही नहीं उठता, उनके पास में कुछ है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का पार्ट बनने के लिए। क्योंकि आप देखिए, लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है, जो डेटा है, उसमें ये बताया गया है कि 25% टीनेजर ऐसे हैं जो इस वक्त आप समझिए कि उन्हें मोबाइल की बहुत लत है, इंटरनेट की बहुत लत है और ये कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली बहुत हार्म पहुंचा रहा है। और इसे लेकर ड्राफ्ट जारी किया गया जिसमें कई सुझाव दिए गए। दूसरी तरफ अमेरिका की कोर्ट ने यह माना है कि इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो बच्चों के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसी पर आज हमारी चर्चा थी और इसी बात को लेकर आपने सुना कि किसकी क्या राय है, पक्ष विपक्ष ने क्या कुछ अपनी राय रखी है।